अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो हम सेला की तैयारी के अमल पे बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सेला क्यों बनाते हैं, इसकी तैयारी में कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल होती हैं और उन मशीनों को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सेला बनाने का मुकम्मल तरीक़ेकार क्या होता है। सेला बनाने के लिए प्लांट को किस तरतीब से इस्तेमाल किया जाता है। सेला बनाते वक्त किन क्रिटिकल चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सेला बनाते वक्त जो सबसे बड़ा मसला बैड स्मेल का होता है, ये किस वजह से होता है और इसको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है। दोस्तों, सेला बनाने का मुकम्मल तरीक़ेकार हम इस वीडियो में आपको वाज़े तौर पे बयान करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूट्यूब वीडियोस के साथ साथ हमने प्रैक्टिकल क्लासेस पर भी काम शुरू कर दिया है। मैं जल्दी से 1 मिनट में आपको उसके चंद पॉइंट वाज़े करना चाहता हूँ। इसके बाद हम सेला बनाने के मुकम्मल तरीक़ेकार और उसकी वजाहत की तरफ चलेंगे। हम सिखाने के अमल को मुख्तलिफ नौइयत का बना रहे हैं। इसको मैं नाम दूंगा मल्टी डायमेंशनल, जिसमें अगर आप मुंजी का काम करते हैं तो आपको चावल की अक़साम और उनकी पहचान का पता चलेगा। अगर आप शैलर का काम करते हैं तो आपको प्रोसेस यूनिट के बारे में पता चलेगा। अगर आप कच्चे का काम करते हैं तो आपको स्टीम और सेला का पता चलेगा। अगर आप लोकल काम करते हैं तो आपको एक्सपोर्ट के काम के बारे में पता चलेगा। और अगर आप नए हैं तो आपको चावल और इसके मुकम्मल काम के बारे में पता चल जाएगा। इसके लिए हम आज से इसका ट्रेंड शुरू कर रहे हैं। आप ये समझ लें, इसका ट्रेंड ऐसे कि हैशटैग आई एम अवेलेबल या हैशटैग आई एम इंटरेस्टेड। इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, आपने मेरे नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज करना है, जिसमें आप अपना नाम, अपना इलाका, अपने कारोबार के मुतल्लिक या कुछ भी लिख सकते हैं। उससे उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे कि क्लास शुरू होने के 15 दिन पहले आपको मेरा नुमाइंदा कॉल करेगा और आपसे आपकी अवेलेबिलिटी के बारे में कंफर्म करेगा और साथ में आपकी सीट को इस क्लास के लिए कंफर्म कर देगा। दोस्तों, सेले के बारे में सीखते हुए जो सबसे पहला सवाल हमारे जहन में आता है वो ये है कि हम सेला क्यों बनाते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चावल मूंजी की शक्ल में होता है और मूंजी मुख्तलिफ लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें हस्क सबसे बाहर होता है, उसके अंदर ब्रैन होता है और उसके अंदर वाइट चावल होता है। कुदरत ने हस्क और ब्रैन में भी कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ रखी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जब हम वाइट चावल तैयार करते हैं तो हम उन्हें रिमूव कर देते हैं। सेला एक कदीम मेथड है, कदीम तरीका है, जिसके ज़रिए हम जो हस्क है और ब्रैन है उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उनको चावल में दाखिल कर देते हैं और जब चावल इस्तेमाल करें तो साथ में वो न्यूट्रिशन भी हमें मिलें। दोस्तों, सेला बनाने का जो तरीका है उसके बेसिकली 4 मेजर स्टेप्स हैं, जिनमें जिसमें सबसे पहला प्री स्टीम है, उसके बाद सोकिंग है, उसके बाद पोस्ट स्टीम है और उसके बाद ड्राइंग है। अब हम इन तमाम मेथड्स को अलग-अलग भी बयान करेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। हम सबसे पहले जो साफ़ सुथरी मूंजी है उसको इस एलिवेटर के ज़रिए इस बिन में लेके आते हैं। इस बिन में वो पैडी स्टोर हो जाती है। उसके बाद आगे सेला प्लांट में मूव करते हैं उसको। यहाँ से वो पैडी आती है, ये उसका जो जो वेसल लगी हुई है या इसको कुकर भी कहते हैं। ये कुकर इस मकसद के लिए कि इसमें हम प्री स्टीम कर सकें। दोस्तों, प्री स्टीम के लिए जो साफ़ मूंजी आई है उसका मॉइस्चर 16 से अगर 18 होगा तो वो मॉइस्चर बेहतरीन तस्वर किया जाएगा। इसके अलावा इससे ज़्यादा का भी अगर मॉइस्चर है तो उसके भी हम स्टीम और उसका भी सेला तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के कुकर इस्तेमाल होते हैं जो स्टीम देने के लिए, जिनमें हम मूंजी को लेके आते हैं। उनके साइज़ पे डिपेंड करता है कि कितनी देर आपने स्टीम देनी है। लेकिन अमूमन जो प्रैक्टिस है वो ये है कि जैसे ही आपकी स्टीम कुकर से बाहर निकलने लगे, साथ ही आपने स्टीम बंद कर देनी है और उसके उसके 10 सेकंड तक आपने स्टीम को चलने देना है। यानी जब आपकी स्टीम कुकर से बाहर निकलने लगे तो उसके 10 सेकंड के बाद आपने स्टीम देना बंद कर देनी है। अमूमन स्टीम देने का टाइम 1 से 3 मिनट का होता है, लेकिन अगर आपका कुकर बहुत बड़ा है तो उसके लिए आप ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। दोस्तों, प्री स्टीम का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये है कि उससे आपकी पैडी के मसाम खुल जाते हैं और वो पैडी आपकी सोकिंग में कम टाइम लेगी। पानी में जब उसको भिगोएंगे तो वो कम टाइम लेगी। उसके बाद आप प्री स्टीम हुई पैडी को सोकिंग टैंक्स में डालेंगे।
यहाँ पे पानी के अंदर वो भीगी रहेगी। इसकी मुख्तलिफ वेरिएशन है। ये 8 से लेके 12 घंटे तक इसका टाइम होता है। आपने कोशिश करनी है कि इससे ज़्यादा टाइम इसको ना दें, वरना इसमें मसाइल बन सकते हैं, जिसमें बैड स्मेल का मसला एक अहम मसला है। इसके बाद आप उस गीली मूंजी को अगले प्रोसेस में लेके आएंगे। इसको पोस्ट स्टीम कहते हैं। पोस्ट स्टीम में उस मूंजी के जो मसाम है वो बंद किए जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि सोकिंग टैंक के बाद जो आपकी मूंजी होती है उसको जेलेटिनाइज मूंजी भी कहते हैं, जेलेटिनाइज पेंडी भी कहेंगे। इसके बाद आप पोस्ट स्टीम पे आते हैं। पोस्ट स्टीम का टाइम भी तकरीबन जो आपका प्री स्टीम है उसके टाइम के इक्वल ही होता है। इससे आपकी पैडी का जो मॉइस्चर लेवल है वो डाउन हो जाता है। उसके बाद आप इस पैडी को कूलिंग टावर पे ले आते हैं, जहाँ पे एयर ट्रीटमेंट के साथ आपकी पैडी का मॉइस्चर लेवल मज़ीद डाउन कर लिया जाता है। और ये डाउन हुए मॉइस्चर वाली पैडी अब ड्रायर पर चली जाती है, ताकि इसको ड्राई करके आगे मिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों अब हम देखते हैं कि सेला या पारबल बनाने के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो सेले में से बैड स्मेल आ सकती है, उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। इसकी मैं वजाहत करता हूँ। इसके अलावा कुकिंग आपके सेले की अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जो कलर है वो सारे सेले का यूनिक होना चाहिए। और इसके अलावा जो ब्रोकन है वो कम होना चाहिए। जो कलर है वो अपना यूनिफॉर्म कलर बनाने के लिए एफर्ट करनी है, और इसके अलावा ब्रोकन कम से कम हो, ताकि ब्रोकन की वजह से आपके चावल का नुकसान ना हो। अब जो सबसे अहम इशू होता है सेला बनाने में वो होता है बैड स्मेल का इशू। अब हम देखते हैं कि बैड स्मेल किस वजह से आती है। एक तो सन ड्राइंग करते हैं तो जो पेड़ होते हैं उनमें गोबर ऊपर मलते हैं उनको सख्त करने के लिए। तो अगर आप सन ड्राइंग करते हैं तो इससे अवॉइड करने की कोशिश करें मैकेनिकल ड्राइंग हो। इसके अलावा जो पानी जो सोकिंग टैंक्स होते हैं, बाज़ इलाकों में पानी मीठा होता है, उसके टीडीएस के लिए उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं। उस सॉल्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि सोकिंग का टाइम 8 से 12 घंटे तक का मुनासिब होता है, लेकिन अगर आप सोकिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, लेट्स सपोज आपकी सोकिंग 24 घंटे तक चली जाती है, तो उसके बाद आपके पानी में से और आपकी पैडी में से बैड स्मेल आने का खतरा है। इसे भी आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा आपने पानी जो इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी हो। दोस्तों सेले की स्मेल को दूर करने के लिए एक जो बेहतरीन तरीका मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है वो डबल वॉश का तरीका है। यानी आपने 2 दफ़ा पानी में उस पैडी को भिगोना है, उससे आपने उसे डबल वॉश करना है, ताकि वो जो स्मेल है उसका बिल्कुल भी उसमें चांस ना बने। दोस्तों इस सारे अमल से गुजर के आपका सेला तैयार हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि आपकी सेले वाली पैडी तैयार होगी है। उसके बाद आप उसको हस्किंग यूनिट पे ले जाएंगे और फिर प्रोसेसिंग यूनिट पे ले जाएंगे। प्रोसेसिंग यूनिट के बाद आपका सेला इस तरह का नज़र आएगा। दोस्तों एक मशवरा है कि अगर आपने गलती से क्रैक वाली पैडी परचेज़ कर ली है तो आप उसका सेला बना लें। उससे आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो नहीं होगा, मतलब आपका लॉस काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप क्रैक वाली पैडी गलती से आपने परचेज़ कर ली है तो आप उसका सेला बनाएं, वो आपको सेले में सबसे कारआमद रहेगी। दोस्तों ये वो कूलिंग चैम्बर है जहाँ पे आपका जो पैडी है उसको हवा से ट्रीट किया जाता है। इससे आपकी जो ड्राइंग का टाइम है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए आई वुड लाइक टू थैंक्स these personalities on the behalf of राइस मार्केट एंड आवर व्यूअर्स। इनमें पहला नाम मिस्टर मोहम्मद खावर साहब का है, उसके बाद मिस्टर मोहम्मद शहबाज हैं, इसके अलावा मोहम्मद शहजाद बुखारी साहब हैं, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए साथ में आप लोगों के लिए नॉलेज लिया और नॉलेज शेयर किया जो आप तक पहुंच सके। दोस्तों नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके आल पर दरूद भेजें। अपना काम ईमानदारी के साथ करें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। राइस मार्केट में हम आपके लिए बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके हाजिर होते रहते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आई एम अवेलेबल एंड आई एम इंटरेस्टेड के मैसेजेस कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें या इस वीडियो पे कमेंट करें, तो मैं उसका भी आंसर आपको दूंगा। इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह ताला आपके हामी नासर हों।